वेलकम टू स्टडी विद विशाल चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज 10 मई ए स्पेशल डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन कैसे खास था। साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द वाइट रूल्स फॉर मोर देन 3 centuries। साउथ अफ्रीका 3 सदियों से ज़्यादा समय तक गोरे लोगों के राज में रहा। The blacks suffered terribly during this period। इस दौरान ब्लैक लोगों को बहुत तकलीफ हुई। They fought a long battle for their freedom। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। At last on 10 May 1994 they become a democratic nation। आखिरकार 10 मई 1994 को वे एक डेमोक्रेटिक देश बन गए। नेल्सन मंडेला बिकम देयर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और नेल्सन मंडेला उनके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक्स प्लेस। सेरेमनी कहाँ हुई। द सेरेमनीज टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका। सेरेमनी साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में हुई। What does Mandela mean by an extraordinary human disaster? मंडेला का एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक बहुत बड़ी इंसानी मुसीबत से क्या मतलब है। मंडेला was referring to the system of apartheid in South Africa which caused great suffering for many years। मंडेला साउथ अफ्रीका में रंग भेद के सिस्टम की बात कर रहे थे जिससे कई सालों तक बहुत तकलीफ हुई। What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को किस बात के लिए थैंक करते हैं। He thanked them for supporting South Africa's struggle for freedom and for attending the inauguration of this country's first democratic government। उन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई में साथ देने और देश की पहली डेमोक्रेटिक सरकार के इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। Why were two national anthems sung at the time of inaugural ceremony? इनॉग्रेशन सेरेमनी के समय दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। The one national anthem represented the vision of the whites and other one of blacks। एक नेशनल एंथम गोरों के विजन को दिखाता था और दूसरा ब्लैक्स के। The new democratic government of South Africa now represented both the communities। साउथ अफ्रीका की नई डेमोक्रेटिक सरकार अब दोनों कम्युनिटी को दिखाती थी। Thus two national anthems were sung to honor the vision of both whites and blacks। इस तरह गोरों और ब्लैक्स दोनों के विजन का सम्मान करने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए। What ideals did Mandela set out for the future of South Africa? मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडियल रखे। मंडेला सेट्स द आइडियल ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस और बैकग्राउंड। मंडेला सभी लोगों के लिए आज़ादी, बराबरी और इंसाफ के आइडियल रखते हैं, चाहे उनकी जाति या बैकग्राउंड कुछ भी हो। What does courage mean to मंडेला? मंडेला का साहस से क्या मतलब था। फॉर मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए करेज का मतलब डर का होना नहीं था। इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर। यह डर पर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। इट इज़ ही हु कंक्यूर द फियर। बहादुर वह है जो डर को जीत लेता है। हु अटेंड द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के समारोह में कौन कौन शामिल होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंड द सेरेमनी।
दुनिया भर में बड़ी संख्या में जाने माने लोग समारोह में शामिल होते हैं। दे इंक्लूडेड मैन फ्रॉम ऑल नेशंस एंड क्लासेस। उनमें सभी देशों और वर्गों के लोग शामिल थे। इट वॉज द बिगेस्ट एवर गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द सोइल ऑफ साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग थी। What did the military generals do at the inauguration and how had their attitude changed? शपथ ग्रहण समारोह में मिलिट्री जनरल ने क्या किया और उनका रवैया कैसे बदला? The military generals who once supported apartheid saluted Mandela and pledged their loyalty to the new democratic government. मिलिट्री जनरल ने जो कभी रंग भेद का समर्थन करते थे, मंडेला को सैल्यूट किया और नई डेमोक्रेटिक सरकार के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया। This was a big change because years before they would have arrested Mandela instead of supporting him. यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि सालों पहले वे मंडेला का समर्थन करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे। What were the May 10 ceremonies about? Where did they take place? 10 मई के समारोह किस बारे में थे और वो कहाँ हुआ? South Africa had been under the white rules for more than 300 years. साउथ अफ्रीका 300 साल से ज़्यादा सालों से गोरों के शासन में था। After a long and bitter struggle, it became a democratic republic on 10 May 1994. एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद 10 मई 1994 को यह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। नेल्सन मंडेला रिपब्लिक के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इट वॉज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यह साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सरकार थी। The installation ceremonies were held at the Union Buildings in Pretoria. इंटरनेशनल सेरेमनी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में हुई। A large number of dignitaries from all over the world took part in it. इसमें दुनिया भर से बड़ी संख्या में जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। They included men from all countries and classes. इनमें सभी देशों और क्लास के लोग शामिल थे। मंडेला कॉल्ड इट ए डे ऑफ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला ने इसे न्याय, शांति और इंसानी इज्जत की आम जीत का दिन कहा। What twin obligations does Mandela talk of? How was he obstruct from fulfilling these obligations? मंडेला किन दो जिम्मेदारियों की बात करते हैं, उन्हें इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में कैसे रोका गया? Mandela says that every man was twin obligations. मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। He has obligations to his family or his parents. उसकी अपने परिवार और अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। Then he has obligation to his people and his country. फिर उसकी अपने लोगों और अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। In a civil human society, one can fulfill these obligations according to one's abilities. एक सभ्य और इंसानी समाज में कोई भी अपनी काबिलियत के हिसाब से इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह मुमकिन नहीं था। द वाइट रूलर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। गोरे शासकों ने रंग भेद की पॉलिसी अपनाई। दे हैड पुट मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ब्लैक्स।
उन्होंने काले लोगों पर कई पाबंदियां लगा दी। एनीवन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल वाज पनिश्ड एंड पुट इनटू प्रिजन। जिसने भी अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की, उसे सजा दी गई और जेल में डाल दिया गया। विद मंडेला ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड। मंडेला के साथ भी यही हुआ। हाउ डज मंडेला ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड? मंडेला ने जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों के बीच कैसे समानता दिखाई? मंडेला डज नॉट फाइंड मच डिफरेंस बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड। मंडेला को जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। ही कॉल्स बोथ ऑफ देम प्रिजनर्स। वह दोनों को प्रिजनर्स कहते हैं। वन इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड बार्स ऑफ आयरन। एक लोहे की सलाखों के पीछे कैद है। द अदर इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड बार्स ऑफ हेटर्ड। दूसरा नफरत की सलाखों के पीछे कैद है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम मेक्स हिमसेल्फ ए प्रिजनर। जो आदमी दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है, वह खुद को कैदी बना लेता है। दी ही imprisons himself behind the bars of narrow-mindedness। वह खुद को छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद कर लेता है। The oppressor robs not only the humanity of his victim but also loses his own humanity। जुल्म करने वाला न सिर्फ अपने शिकार की इंसानियत छीनता है, बल्कि अपनी इंसानियत भी खो देता है। Thus Mandela feels that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। इसलिए मंडेला को लगता है कि ओप्रेसर उतना ही आज़ाद किया जाना चाहिए जितना कि जुल्म सहने वाले को। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ इनॉग्रेशन? मंडेला शपथ ग्रहण के सीन के बारे में कैसे बताते हैं? इट वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक सरकार का शपथ ग्रहण था। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रिटिश रूल्स ऑफ मोर देन 300 ईयर्स, साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994। 300 साल से ज़्यादा लंबे ब्रिटिश राज के बाद साउथ अफ्रीका 1994 में डेमोक्रेटिक देश बना। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेल्सन मंडेला देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ही वॉज बोर्न इन ऑन 10 मई 1994। मंडेला रिकॉल्स हाउ दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड। उन्होंने 10 मई 1994 को शपथ ली। मंडेला याद करते हैं कि यह दिन कैसे मनाया जाता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रेटोरिया, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। शपथ ग्रहण समारोह साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी प्रेटोरिया में हुआ। A large number of dignitaries from all over the world come to South Africa on this occasion। इस मौके पर दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों का साउथ अफ्रीका में आए। They included men from all nations and classes। उनमें सभी देशों और क्लास के लोग शामिल थे। मंडेला कॉल्स इट ए रेनबो गैदरिंग। मंडेला इसे एक रेनबो गैदरिंग कहते हैं। According to him, it was the largest ever gathering of international leaders on the South Africa soil। उनके अनुसार यह साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स का अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग थी। They had come to honor the South Africa's first democratic and non-racial government। वे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल सरकार का सम्मान करने आए थे। द वाइट्स एंड द ब्लैक्स हैड इक्वल राइट्स इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अब रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में गोरों और ब्लैक को बराबर अधिकार थे। टू नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग
ऑन दी इनॉग्रेशन सेरेमनी। उद्घाटन समारोह में 2 राष्ट्रगान गाए गए। Mandela called South Africa's victory is a common victory for justice, peace and human dignities। मंडेला ने साउथ अफ्रीका की जीत को न्याय, शांति और इंसानी इज्जत की आम जीत कहा। In his inaugural speech, Mandela thanks all the guests for joining them in their victory। अपने पहले भाषण में मंडेला ने सभी मेहमानों और उनकी जीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।